दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास माहात्म्य की 16वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। उससे पहले के 1 से लेकर के 15 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य का 16वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्रावण मास महात्म्य के 16वें अध्याय में हम शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो है हमने 15वें अध्याय में पहले हमने देखा कि सनत कुमार जी बोले, हे देवेश, मैंने नागों का ये आश्चर्यजनक नागपंचमी व्रत के बारे में बताया। बताइए कि षष्ठी तिथि को जो है कौन सा व्रत करना चाहिए और उसका नियम क्या है। और बोले कि हे सनत कुमार, सावन मास के षष्ठी तिथि को जो है महामृत्यु का नाश करने वाला सुपोधन नामक व्रत किया जाता है। देवालय में या फिर घर पर ही जो है शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। उन्हें सुपोधन का नैवेद्य विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। में जो है आम का लवण का प्रसाद लिया जाता है। वैसे इस व्रत को जो है 5 साल तक किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जो है पुत्र के मृत्यु तुल्य जो भी कष्ट होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। और यदि उसका जो है अर्क विवाह विधि से विवाह किया जाए, मृत पुत्र जो है वापस से जीवित हो जाता है। सब वृतांत जो है इस कथा में बताया गया है। जो है इस व्रत का विधान है, आइए देखते हैं शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा के बारे में। पर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम दीवार पर एक बावड़ी का आकार बनाकर त्रिसंज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष, त्रैसंज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ बैल, एक नरवाहन सहित एक पालकी भी उस पर बनाएं। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दही चावल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायना देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद में उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनी और सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले गृह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोवन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धार्मिक साहूकार रहता था। जल रहित एवं निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई एक दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली एक बावड़ी खुदवाई। उसके बाहर चारों ओर थके हुए रागीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों की शोभायमान एक बाग लगवाया, किंतु वह बावड़ी सूखी रह गई और वहाँ एक बूंद भी जल नहीं प्राप्त हुआ। सोचने लगा कि मेरा प्रयास तो व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यर्थ खर्च किया। इस चिंता में पड़ा हुआ वह धनिक नामक धनिक साहूकार वहीं पर रात में सो गया। सपने में आकर जल देवताओं ने उससे कहा कि हे धनद, जल के आने के उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र को बलि दोगे तो उस समय तुम्हारी यह बावड़ी जल से भर जाएगी। अपना देखकर वह घर आकर धनिक ने अपने पुत्र को बताया तो द्रविड़ नामक उसका पुत्र, वह पुत्र से धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। धर्म का कार्य है, इसमें आपको विचार ही क्या करना चाहिए। यह धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नश्वर हैं। आप मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय खरीदारी अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें से शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ बड़ा पुत्र है उसके बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान करें। किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। यह है कि उस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है, उसका प्रसव काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए उसे अपने पिता के घर जाने वाली है। यह वह कनिष्ठ छोटा पुत्र है, सो उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। आप उस समय पर जब यह इस कार्य को कर देना। पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हूँ। इस बीच उस सुशीला के पिता ने
उस घर से बुलावा आ गया और वह घर जाने लगी, पिता के घर जाने लगी। ससुर और पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ बड़ा पुत्र हम लोगों के पास यहीं रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ही साथ ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने अपने पति तथा ससुर के कहने के से वैसा ही किया। पूर्वाषाढ़ और शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावड़ी की तलहटी में के अंदर खड़ा किया गया और कहा गया कि हे बावड़ी के जल देवता, इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो। समय बावड़ी जो है अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष शोक से युक्त होकर घर चले आए। तो उनको इस बात का था कि उनकी बावड़ी में पानी आ गया और शोक इस बात का था कि उन्होंने अपने पोते की और पुत्र की बलि दी। शीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने के बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। आते समय वह बावड़ी के पास पहुंची और उस बावड़ी को जल से भरा हुआ देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने स्नान किया और वह कहने लगी कि मेरे ससुर जी का परिश्रम और धन का व्यर्थ धन जो है खर्च करना सफल हो गया। उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला सप्तमी नामक शुभ व्रत किया करती थी। शीला ने जो है वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। इसके बाद जल देवताओं को विधिवत पूजन करके वह दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया। फिर ब्राह्मण को वायना देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसने वह भोजन किया। वहाँ से उसका गांव का 1 योजन दूरी पर था। वहाँ से उसका गांव जो है 1 योजन की दूरी पर था। उसके बाद वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्र के साथ वहाँ से घर के लिए चल पड़ी। तब वे जल देवता परस्पर कहने लगी कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसको वापस लौटा देना चाहिए। हमारा व्रत किया है और ऐसे वह उत्तम बुद्धि रखने वाली है, इस व्रत के प्रभाव से इसका पुत्र दे देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या है। इसमें ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावड़ी में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर बावड़ी के बाहर खड़ा कर के जिंदा कर दिया। उसने आंखें खोली, उसने माता को पालकी में बैठकर जाते हुए आवाज़ सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसने अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक सूंघा, किंतु वह यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे चोर उठा कर ले गए थे तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है, और यदि पिशाचिनी ने इसे पकड़ लिया था तो पुनः छोड़ क्यों दिया। उसके घर के संबंधी जन तो पिताजी के समुद्र में निमग्न होंगे, घर के सभी जो है बहुत चिंतामग्न होंगे। इस प्रकार सोचते हुए वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए। वह ना जाने क्या कहेगी और पुत्र के विषय में हम उसे क्या बताएंगे। वे जब अपने पुत्र के बारे में पूछेगी। बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई और तब ज्येष्ठ बालक शीतांश को देखकर सुशीला के ससुर और पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। हे सुष्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया था कि हे भामिनी तुम पतिव्रता हो, धन्य और पुण्यवती हो। शिशु को तो मृत हुए तो 2 माह व्यतीत हो चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा वह बावड़ी भी इस जल से परिपूर्ण हो गई। एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे शंभु, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया है। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। ससुर ने उसकी प्रशंसा करी। पति ने प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उससे आनंदित किया। उसके पश्चात उसने मार्ग में पुण्य का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। यदि मैंने शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया, इस व्रत में दधी चावल, शीतल ककड़ी का फल और बावड़ी का जल भी शीतल होता है और तथा इसके देवता भी शीतल है। शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों से संताप से शीतल हो जाते हैं। इस कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी है। इस यथार्थ नाम वाली है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में शीतला सप्तमी व्रत कथा नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।